बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे आप लोग जहाँ भी हों बखैर वाफियत रहे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने बहुत मोहब्बत का इजहार किया है, इजहार तशक्कुर किया उन लोगों के लिए जो अपना बड़ा प्यार इमरान खान साहब से शो कर रहे थे ईद कार्ड्स के हवाले से। लेकिन इमरान खान साहब ने ईद कार्ड्स तो वसूल करने का शुक्रिया अदा किया है, मगर खुशियां बांटने के लिए इमरान खान साहब ने जो पता दिया है कि आप लोग वहां पर जाकर अपनी खुशियां बांट सकते हैं, वहां पर आपको इमरान खान मिलेगा। ये तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और ये तफसील आप लोगों को बताएगी कि इनफैक्ट असल में लीडर होता क्या है, असल में मसीहा होता क्या है। और इस तफसील की तरफ भी जाएंगे, मगर इससे पहले आप लोगों ने सिर्फ सुना होगा कि किसी दूसरे शख्स ने किसी शख्स की नाक काट दी। और लेकिन क्या कोई शख्स अपनी नाक खुद काट सकता है? नहीं काट सकता। मगर पंजाब पुलिस इस मामले में बड़ी दलेर साबित हुई है। उन्होंने बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और इस दलेरी के चक्कर में पूरी पंजाब पुलिस ने जो है वो अपनी नाक काट ली है। ये तफसील भी आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और कल परसों से एक बहस थी पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका ने जब पाकिस्तान से कुछ डिमांड्स की थी, उस पर इमरान खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। और ये डिमांड्स थी पाकिस्तान के अड्डे इस्तेमाल करने के हवाले से। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई थी उसके बाद ये डिमांड आई थी, तो इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। अब एक मर्तबा फिर से अमेरिका हमारे दर पे आया हुआ है। इस बार अमेरिका के जो मुतालिबात हैं वो कितने ही ख़तरनाक हैं, ये मुतालबे भी आपके साथ शेयर करूंगी। आज बड़े ही हाई ऑफिशियल जो पाकिस्तान के बैरूनी मामलात के ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं और उनका बड़ा उठना बैठना है उन लॉबिंग्स के साथ जो गुफ्तगू भी ऐसी करते हैं, और पंजाब के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से ये वो आम शख्सियत है जो बैरूनी महाज पे पाकिस्तान का एक अच्छा मुकदमा देखती हैं, लड़ती हैं और पाकिस्तान के लिए सिफारतकारी करती हैं। उन्होंने अमेरिका की जो डिमांड्स हैं जब वो बताई हैं तो आपके होश आपके ठिकाने आ जाते हैं। मगर अब वक्त आ गया कि आपने एब्सोल्युटली नॉट करना है या एब्सोल्युटली यस करना है। क्यों करना है, डिमांड्स क्या हैं, माजी क्या होता रहा, ये बड़ी खतरनाक तफसीलात हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। बुरी खबरों की तरफ बाद में आते हैं, जो अच्छी खबर है उसी से आगाज आज के व्लॉग का भी करते हैं। अच्छी खबर ये है कि जब आप अपने महबूब का पता मांग रहे हों और पता मिल जाए तो आप लोगों को समझ आती है कि कितनी खुशी हो रही होती है। और ईद का मौका और महबूब से मुलाकात हो जाए तो इससे ज़्यादा बड़ी ईद कोई होती ही नहीं है। इस बार ईद के ऊपर, जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे कहा था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से जो ईद कार्ड्स की एक मुहिम है और इमरान खान साहब के नाम अडियाला जेल के ईद कार्ड्स अरसाल करने का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। और बाकायदा तौर पे वो एक पता था, पीटीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी किया कि आप इमरान खान साहब को इस पते के ऊपर ईद कार्ड अरसाल कर सकते हैं। खुशी की बात यह है, जो अच्छी खबर है, अच्छी खबर ये कि इमरान खान साहब ने एक पता दिया है कि हर मेरा कारकुन, हर हमारे जो लोग हैं या जो ख्वाहिशमंद इस बात के कि ये वाली जो ईद है ये इमरान खान के साथ मनानी है, तो इमरान खान के साथ आप अंदर अडियाला जेल के तो आ नहीं सकते, मगर आप लोगों को एक ऐसा पता बताते हैं जिन घरों में आपको इमरान खान मिलेगा। अब वहां पर जाके अपनी ईद मना सकते हैं। वैसे तो इमरान खान आपके दिलों में ही है। इमरान खान ने खास तौर पर अडियाला जेल से ये पैगाम भेजा है कि आप मुझे खुशी है कि आप अपनी मोहब्बत और खुशी मेरे साथ बांटना चाहते हैं, मगर मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी दरीना और दिली ख्वाहिश ये है कि आप ये जो ईद है बजाय अडियाला जेल आने के, आप इस ईद के मौके पे जो हमारे शहदा हैं उनके अहले खाना के साथ ईद मनाएं। वहाँ पे आपको इमरान खान मिलेगा। हमारे जो हकीकी आज़ादी के कैदी हैं, असीरान हैं, उनके घरों में जाएं, वहाँ पे आपको इमरान खान मिलेगा। और कोशिश करें कुछ वक्त निकाल के इन लोगों के साथ कुछ देर बैठें, ताकि आपकी ईद के कुछ लम्हे ऐसे घराने के साथ गुजरें जो तकलीफ में हैं मगर हक पे खड़े हैं, और वो भी ईद को कुछ हद तक, किसी हद तक सेलिब्रेट कर सकें, उस त्यौहार को मना सकें। ये वो पैगाम है जो बड़े ही कम शायद तारीख में ऐसे लीडर गुजरे हों जो इतने खूबसूरत पैगाम देते। वरना चका चौंध किसे पसंद नहीं है, अपने लिए एहतजाज करना किसे पसंद नहीं है, अपने लिए लोगों के हजूम को इकट्ठा करना किसे पसंद नहीं है, अपने लिए कामयाबियां हासिल करना, समेटना किसे पसंद नहीं है। मगर इमरान खान चाहता है कि इस बार ईद पे अडियाला जेल के बाहर आने की बजाय मुनासिब ये है कि आप लोग उन घरानों में, उन शोहदा के घरानों में जाएं जहां पर आपको मैं मिलूंगा। यही मेरा पता है और यही हमारी जंग है, आपने यहीं पर जाना है। ये खास पैगाम है। दूसरी बात यह है, पुलिस एहलकारों की जो नाक उन्होंने खुद काटी है, इसकी तफसील की तरफ मैं आती हूँ। अब आ जाते हैं उस खतरनाक डिटेल की तरफ जो अमेरिका के हवाले से है।
2 दिन से एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली यस की एक बहस चल रही थी। इस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान के पास एक डिमांड रखी और आज सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के साथ जब गुफ्तगू हुई तो अंदाज़ा हुआ कि अमेरिका मांग क्या रहा है। इस वक्त उन्होंने हतमी तौर पे दावा तो बहुत छोटा लफ्ज़ होगा जितने वो मुसद्दिक़ा खबर ये दे रहे थे कि अमेरिका की इस वक्त टेंशन क्या है पाकिस्तान के साथ। अगर उस टेंशन को दूर कर दिया जाए तो पाकिस्तान के बेशतर ऐसे मसाइल हैं जो ख़त्म हो सकते हैं, बेशतर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सफाया हो सकता है। बात यह है कि अमेरिका 2 चीज़ें डिमांड कर रहा है। माजी में आपने कुछ गलत या बुरी आदतें डाल दी हो तो वो आदतें पुख्ता हो जाती हैं। पुख्ता आदतों को तोड़ना थोड़ा मुमकिन कम होता है मगर नामुमकिन भी नहीं होता। इमरान खान ने इसी पुख्ता आदत को तोड़ने के लिए एब्सोल्युटली नॉट की बात की थी क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान के अड्डे दरकार थे। लेकिन उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान ने इस चीज़ से इनकार कर दिया जिसकी वजह से सख्ती भी आई और हमने देखा कि रिजीम चेंज ऑपरेशन और ये सारे मामला, ये सारी कड़ियाँ वहीं से जुड़ती हैं। अब वहाँ से जो डिमांड आई है, पहली डिमांड तो ये है कि अमेरिका एक्सेस मांग रहा है, रसाई मांग रहा है कि ड्रोन्स के ज़रिए हमें पाकिस्तान के अंदर जो है दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। मतलब जैसे पाकिस्तान के बेशतर ऐसे हिस्से थे जहाँ पे ड्रोन अटैक हो जाया करते थे, तो इमरान खान के दौर में ये बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, बंद हो गए थे। अब वो ड्रोन की एक्सेस एक तो दोबारा मांग रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर अपने ड्रोन्स उड़ाने की बिल्कुल वैसी एज इट इज़ परमिशन चाहिए जैसे हम पहले करते थे। दूसरी जो और डिमांड है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक ये है कि अमेरिका ये चाहता है, पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान की एजेंसियों ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के मामलात के लिए हमारे जो स्पेशल एजेंट्स हैं वो डिप्लॉय होने चाहिए। हमारे स्पेशल एजेंट्स के जो हैं वो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी होने चाहिए। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जब जनरल मुशर्रफ का दौर था तो जनरल मुशर्रफ के दौर में जो CIA के अफराद थे वो 800 अफराद थे। 800 पीपल ये लोग थे जो CIA के थे और पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, जो यहाँ से सारे मामलात को देखते थे, वहाँ पर ख़बरें देते थे और सारी नकलो हरकत और सारे मामलात को कंट्रोल किया जाता था। अभी अमेरिका दोबारा ये डिमांड कर रहा है कि हमारे लोगों को वैसे ही परमिशन मिलनी चाहिए जैसे उस वक्त थी और इतनी बड़ी तादाद में। फिर उनसे जब बात हुई कि अभी पाकिस्तान में कितने हैं, उन्होंने कहा अभी अब आप हार्डली कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कहें तो 10 या 12 ऐसे लोग हैं CIA के जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। मगर अब वो एक्सेस मांग रहे हैं, वो ड्रोन्स की एक्सेस मांग रहे हैं और CIA के जो उनके स्पेशल एजेंट्स हैं उनकी एक्सेस मांग रहे हैं। और ये वो पाकिस्तान से डिमांड्स है जो हो रही हैं। पाकिस्तान पे प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है और प्रेशर डल रहा है पाकिस्तान के ऊपर। अब देखना ये कि ये इस बात की इजाज़त देते हैं या नहीं देते। मगर जब ये मुकदमा अवाम की अदालत में जाएगा तो अवाम का नारा वही होगा जो कैदी 804 का है, एब्सोल्युटली नॉट। अब आ जाते हैं एक और आखिरी खबर के ऊपर। 2 दिन पहले अरसलान नसीम 13 साल का बच्चा, उसके वालिद का इंतकाल हो गया। सिर्फ इस तकलीफ़ की वजह से उनको दिल का दौरा पड़ा कि बार बार पुलिस उनके घर आती है और 13 साल बच्चे को हिरासत में लेने के लिए, क्योंकि वो 13 साल बच्चा जो है वो कहीं शायद इमरान खान की हकीकी आज़ादी का एक आज़ाद सिपाही है। 13 साल का बच्चे ने इस पूरी पंजाब पुलिस को जो है ना वो उनकी नाक काट दी है। और नाक उस बच्चे ने नहीं काटी बल्कि इन्होंने अपनी नाक खुद काटी है। वजह ये बनी है कि जहाँ पर पंजाब पुलिस का जोर चलता है वहाँ पर चलाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो साइकिलिंग टूर है उससे रिलेटेड यहाँ पर सियाह आए थे जो साइकिल के ज़रिए पूरे दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से गुजरते हैं, अपने सेफ साउंड्स के साथ गुजरते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब वो दाखिल हुए तो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने पे उनका मोबाइल फ़ोन कैमरास छीने गए, उन पे तशद्दुद किया गया। बाकायदा पूरे वीडियोस हैं उन टूरिस्ट ने जो वो सियाह आए हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी, साइकिलिस्ट जो थे उन्होंने भी बताया कि उनके ऊपर किस तरह से तशद्दुद हुआ, किस तरह से उनकी चीज़ें ली गई। और बाकायदा वो जो वीडियोस हैं अब हर तरफ वो जंगल में आग की तरह फैल चुकी हैं, जहाँ नज़र आ रहा है कोई ब्लर फेस नहीं है, साफ नज़र आ रहा है कि कौन से पुलिस एहलकार हैं पंजाब पुलिस के जो इन लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। एक ये किस्सा हो गया। एक हो गया अरसलान नसीम का कि 13 साल बच्चे के लिए सहरी के वक्त उसके घर में छापा मारा गया और बिना इजाज़त छापा मारा गया। एक ऐसी घर जहाँ पर एक बेवा है, उसके साथ 5 उसकी बेटियां हैं और बेटा 13 साल का जिसे उन्होंने छुपा रखा है, जिसे उन्होंने वहाँ से भेज दिया है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी चीज़ से, मगर 5 बेटियां हैं जवान उस घर के अंदर। तो उस घर के अंदर दहशत का जो मनाजिर है उसको आप लोग महसूस कर सकते हैं।
मैंने पूरी वो वीडियो भी देखी कि किस तरह चीखो पुकार हो रही है, मगर मुझे जो शर्मिंदगी हुई, जो मुझे तकलीफ हुई, अहले मोहल्ला में से उस वक्त कोई भी उनको बचाने के लिए नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इस घर के अंदर से हमें ये ऐसी इत्तलात है कि इस घर के अंदर जो है वो पतंगबाजी हो रही है। जहाँ दिल करता है अपनी ये नाक घुसा लेते, जहाँ दिल करता है चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, घरों के अंदर घुस जाते हैं। जो अभी एक और मामला है वो भी आपके सामने रखती हूँ। ये वो किस्से हैं, ये वो वाक़यात हैं, तकलीफ दे वाक़यात, जिसकी वजह से मैं ये कहती हूँ कि पंजाब पुलिस की कोई और नाक क्या काटेगा, ये खुद ही बड़े दिलेर हैं। इनको बड़ा मज़ा आता है अपनी नाक काट के, इनकी नाक कटे इसी में इनकी दलेरी होती है। चूंकि थाने के अंदर काशिफ ज़मीर, बदनामे ज़माना काशिफ ज़मीर, रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़िम काशिफ ज़मीर, जिसने बाहर के लोगों को भी नहीं छोड़ा, इतना उसने फ्रॉड लगाया, उस आदमी को बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ चोंग थाने के अंदर जो है वो ले जाया जा रहा है। मुख्तलिफ सेल्स उसको विजिट कराए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर से घुमाया फिराया जा रहा है। अब ये समझ से बाहर है, क्या काशिफ ज़मीर अपनी कोई टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए किसी पुलिस एहलकार को रिश्वत देकर अंदर गया? क्या काशिफ ज़मीर की कोई यारी दोस्ती ऐसे किसी बड़े ओहदे वाले के साथ है कि जिसने इतनी परमिशन दी कि ये अंदर दाखिल हो सके? किस वजह से काशिफ ज़मीर को प्रोटोकॉल के साथ अंदर ले जाया जा रहा है? क्या वो एक टिकटॉक की वीडियो बना रहा है? और दूसरी बात यह है कि काशिफ ज़मीर को सैल्यूट क्यों किया जा रहा है? वहाँ पर जो ख़वातीन पुलिस एहलकार हैं वो काशिफ ज़मीर को क्यों सैल्यूट कर रही हैं? काशिफ ज़मीर एक ऐसा बदनामे ज़माना फ्रॉडिया है जिसके ऊपर लाहौर ही अकेला नहीं है, 11 ऐसे अजला हैं पंजाब के जिनके अंदर उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, FIRs उसके खिलाफ हैं, केसेस उसके ऊपर हैं। उसके बावजूद किस हैसियत में एक खुसूसी मेहमान की तरह उसे पंजाब पुलिस जो है वो थाने का विजिट करा रही है? ये वो फ्राडिये हैं। कौम के ऊपर एक तो फ्राड शुदा हुकूमत मुसल्लत हो गई है, मगर उस फ्राड शुदा हुकूमत की नाक के नीचे ये पुलिस वाले अपनी नाकें कटवाते हुए एक फ्राडिये को थाने का विजिट खुसूसी मेहमान की हैसियत में करा रहे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कोई जवाब देगा? क्या मरियम बीबी जवाब देंगी? बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक आदमी को सराहा कि तुमने अपनी ड्यूटी पूरी की, अगर तुमने हमारे MPA को रोका, तो क्या यहाँ पर मरियम बीबी आके कोई एक्शन लेंगी या सिर्फ देखती रहेंगी? मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।